हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी। आज का टॉपिक क्या है? इससे मोनोटोनिसिटी फंक्शन, जो हमने इसके पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था? मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट अ पॉइंट हमने चेक किया था, इंटरवल्स पे हमने चेक किया था। अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो हमने वो भी चेक कर लिया था, राइट है। तो आज हम क्या करेंगे, मोनोटोनिसिटी फंक्शन के बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो भी आज का जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम किसके बेस पे होगा? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब लेट एनी फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन कैसा रहेगा आपका? डिफरेंशिएबल है। अगर वो फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो हम कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे आज के टॉपिक में इंटरवल फाइंड आउट करना है, इंटरवल्स, या फिर हमें ये बताना है गिवन फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या था, राइट। सपोज लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट। अगर सपोज कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी x1 y1, देन तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन, राइट है, फंक्शन इज increasing, function is increasing at point p if f dash of x is more than equal to 0, f dash of x more than equal to 0, राइट है। अगर कोई फंक्शन आपका f dash of x मोर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो? फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, राइट है। अब यहाँ पे इक्वल का सिंबल क्या है कि वो मे बी 0 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब सब इंस्टेंट पॉइंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पॉइंट में, मतलब कुछ होल्ड करे कुछ मूवमेंट के लिए, राइट है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्या रहेगा? सेम फंक्शन इज strictly increasing at point p if f dash of x is more than 0। अब स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, मतलब ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होने वाला है, ठीक है। और थर्ड हमने क्या देखा था? फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट पॉइंट p if f dash of x is लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे भी क्या लेस देन इक्वल टू 0 का सिंबल है, ठीक है, राइट। और लास्ट वन क्या रहेगा? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट पॉइंट p if f dash of x is लेस देन 0, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा फंक्शन कैसा है बोला जाएगा, फाइंड द इंटरवल्स इफ द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल्स इफ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट है। या फिर चेक करना रहेगा, चेक गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उसके लिए आपको ये कंडीशन यूज करना होगा, उसके लिए आपको ये कंडीशन यूज करना है। एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ओनली इंक्रीजिंग। एफ डैश ऑफ एक्स more than 0 strictly increasing, f dash of x less than equal to 0 only decreasing, f dash of x is less than 0 strictly decreasing at point p, राइट है। और ये कब सेटिस्फाइड करेगा? जब कोई फंक्शन वो डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉसिबल होगा तब जाकर आप ये चेक करोगे। और नहीं तो हमने इंटरवल के लिए भी चेक किया था, अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें पॉइंट पे चेक करना पड़ता है, पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और पॉइंट के राइट नेबरहुड, और ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट है, मोनोटोनिसिटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, आप एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल क्या दिया गया? टेस्ट या फिर चेक टेस्ट वेदर दी फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया गया है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, आपको सिर्फ इस एग्जांपल को देख के हमें बताना है कि चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो सभी जो भी फंक्शन तुम्हें दिया गया ना, सबका डेरिवेटिव क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव के बेस पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 12 और 16 क्या हो जाएगा 0। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा ना, 3 कॉमन चला जाएगा तो x² माइनस 4x प्लस 4, राइट है, 3 कॉमन चला गया। अब ये 3 हो गया और इस ब्रैकेट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो ब्रैकेट जो आप देख रहे हो ना, x² माइनस 4x प्लस 4, ये किसी का स्क्वायर हो रहा है ना, किसका स्क्वायर हो रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट। x माइनस 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया फंक्शन, आपने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपने चेक कर लिया। अब आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, राइट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो होल ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है, राइट है। अब यहाँ पे कोई भी अगर x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुटअप करते हो, चेक कर लेते हैं ना, अगर x की जगह आपने क्या पुटअप किया 0, तो फिर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ पे पुटअप किया 1 तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आपने 2 पुटअप किया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। और 0 मल्टीप्लाई 3 करो तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भी आ रहा है और 0 से क्या हो रहा है, ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है ना। ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये फंक्शन अगर x है, स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीज फंक्शन हो रहा है। डिक्रीज भी होता है, पर इस केस में क्या हो रहा है, 0 से बड़ी हो रही है, राइट। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुटअप करोगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब 0 पे होल्ड हो रही है और 0 से क्या हो रही है, ग्राफ मेरी इंक्रीज हो रही है, राइट है। अगर जब मैंने यहाँ पे 1 पुटअप किया तो 1 आ रहा है, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, मतलब 0 1 4 9 16 आ रहा है। तो ग्राफ आपका कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर नेगेटिव वैल्यू पुटअप करोगे, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पुटअप कर लिया था 1, तो 1 - 2 क्या होता है, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 0 एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर आप कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुटअप करते हो तो ये फंक्शन कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 6x और ये क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करने वाले, 3 कॉमन चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो -1 प्लस 2x हो गया और ये क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x और ये क्या हो गया +1, तो -3। और इसको देख के क्या समझ आ रहा है, ये आ रहा है आपका x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब सेम अगर ये फंक्शन कैसा हो गया, स्क्वायर फंक्शन हो गया, अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुटअप करोगे तो भी आंसर क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव। मतलब x - 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये पार्ट कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कैसा है -3, और पॉजिटिव को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी नंबर कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, सभी आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये आपका आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब ये कैसा हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स कैसा हो जा रहा है आपका, लेस देन 0 हो रहा है। कैसा हो रहा है, लेस देन 0, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। अगर आपने यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुटअप करते हो तो 1 + 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई करती है क्या हो जाएगा, होल पार्ट 0, मतलब 0 पे होल्ड हो रहा है, मतलब 0 भी आ रहा है और 0 से क्या हो रहा है, लेस देन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, ये कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। एनी रियल नंबर r के लिए ये पॉसिबल है। और ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने इसको डिफरेंशिएट किया,
डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये पार्ट क्या होगा x-1 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव में से देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आते क्या हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन मालूम है ना, एफ डैश ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग। तो हमने दो एग्जांपल सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x और यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी दी गई है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सही बात है, अगर आपने यहाँ पे x के जगह पे आपने 0 पुटअप कर दिया तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू चूज करोगे ओनली एक्सेप्टेड दैट 0 को आप एक्सेप्ट नहीं करो, 0 को हमें इंक्लूड नहीं कर रहा है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसकी जगह पे आप कोई वैल्यू पुटअप कर सकते हो, राइट है। अभी ये जो देख रहे हो ना, ये दो कंडीशन के बेस पे कंडीशन ये भी हो सकता था, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर आर करली ब्रैकेट 0। अगर ये कंडीशन होता इसका मतलब भी यही होता है, एनी रियल नंबर आर एक्सेप्टेड ओनली 0, राइट है। आइदर कंडीशन ये हो सकता है या तो फिर आइदर कंडीशन ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो पहले हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते ये क्या मिल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1/x² हो जाएगा। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/x² मिल गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/x²। अब आप देख रहे हो ये 1 तो 1 कैसा है पॉजिटिव है, 1 को कोई नजर नहीं, राइट है। अब यहाँ पर क्या 1/x², अब यहाँ पर क्या x पार्ट है, तो सबसे पहली बात x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, अगर आपने x की जगह पे अगर आपने 0 पुटअप कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब x को जाने दो, x इक्वल टू 0 पुटअप नहीं करना, राइट है। अब 0 के अगेंस्ट में अगर आप 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो ये जो भी रहेगा अगर आप उसको 1 से ऐड करोगे तो ग्राफ कैसा हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुटअप करते हो -1 -2 -3, नेगेटिव का भी स्क्वायर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, मतलब ये ग्राफ कैसा होगा इंक्रीज। लेकिन इस केस में आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 मिल रहा है कि आपको 0 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। अगर आपने 1 पुटअप किया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर आपने 2 पुटअप किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 0.25 मिलेगा। तो 1 + 0.25 क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, मतलब ग्राफ कैसा हो रहा है आपका इंक्रीज होगा, राइट है। और 0 नहीं आएगा, 1 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से ग्राफ आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। कहाँ से ग्राफ इंक्रीज होगा, 1 से ग्राफ आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर करली ब्रैकेट 0। आप ये लिख सकते हो कंडीशन, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस करली ब्रैकेट 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली फंक्शन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडिंग बाई x - 3 और यहाँ पर सेम कंडीशन देख रखा है। आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो, ओनली एक्सेप्टेड दैट 0, क्योंकि 0 पुट करते क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 7 आउटसाइड 1/x बचेगा ना, ये अगर 7 आउटसाइड लिख जाओ तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/x² और ये क्या हो जाएगा 0। 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा -7/x²। ये क्या आ रहा है -7/x² आ रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करो तो सबसे पहले क्या होगा ना कि x इज नॉट इक्वल टू 0। आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे चलिए, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। 0 पुटअप नहीं करना है। अब सेम यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर कैसा होता है ऑलवेज पॉजिटिव, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। x की जगह पे आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुटअप करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, राइट है। पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन यहाँ पर क्या ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर ऑलरेडी कैसा है माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा ग्राफ कैसा बनेगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ठीक है। आप क्या चेक करना है क्या 0 आ रही है क्या। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पुटअप करोगे
जीरो तो हम पुट नहीं कर सकते, तो जीरो तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर आपने 1 पुटअप किया तो -7 आंसर आएगा। अगर आपने 2 पुटअप किया तो -7/4 हो जाएगा। अगर आपने 3 पुटअप किया तो -7/2 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कुछ भी पुटअप करोगे तो जीरो के वेरी क्लोज चला जाएगा, पर जीरो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 0। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट इंटरवल्स x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 0। तो ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग। हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल देख के समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था सिर्फ आपने किसी फंक्शन को बताया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। अब हम क्या करेंगे? इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन का और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ एक्स। यहाँ पे भी इंटरवल्स आपको फाइंड आउट करना है, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ एक्स। फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। आपको चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड फाइंड द इंटरवल्स ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट है। तो क्या करना है? सिंपली हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13 हो गया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो क्या मिल जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24x माइनस 144x और 13 का क्या हो जाएगा? 0। एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 3 कॉमन चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48। चलो अभी एक काम करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3। पहले यहाँ पे ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज़ 2 रियल रूट, राइट ना। तो पहले हम क्या करेंगे? इसके 2 रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब 48 है ना, 48 और माइनस 8 दिया गया है, तो उससे हमें क्या करना होगा? मिडल टर्म को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है, और जब आप ब्रेक करोगे तो वो फर्स्ट मतलब क्या आना चाहिए? -48 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, -8 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई थर्ड, तो ये क्या हो गया? -48, राइट है। अब 2 नंबर को आप ऐसे ब्रेक करोगे -8, जिसका 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन -48 होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिलना चाहिए? -8। ऐसे 2 नंबर बताओ, तो वो 2 नंबर क्या होगा? सोचो 2 नंबर क्या हो सकता है? जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे -48 हो जाएगा और माइनस प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा -8। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 12 4 जा क्या होता है? 48 होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे -12 ले लिया और ये 4 ले लिया तो इसका मल्टीप्लीकेशन -48 हो रहा है, और जब -12 प्लस 4 करो तो आंसर क्या आ रहा है? -8 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48, राइट है। अब ये 3 इन ब्रैकेट, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म x कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 12, राइट। अब क्या हो जाएगा? 3 इन ब्रैकेट तो x प्लस 4 और x माइनस 12, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब कंडीशन में क्या चेक करना है? अगर सपोज मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर सपोज आपका फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन, तो आप क्या बोलोगे उसको? इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। तो इसे आप क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पे से बोला गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया, ना तो बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मे बी अगर यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम क्या करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उसमें इंक्रीजिंग के लिए आप इक्वल का सिंबल लगा के सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स मोर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन, ये क्या हो गया आपका? लिख दो यहाँ पे स्ट्रिक्टली चलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए पूछा नहीं गया तो इंक्रीजिंग लिखो, और ये क्या हो जाएगा आपका?
डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इंटरवल्स, राइट है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई आपकी, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन, राइट, इज मोर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट किया, तो क्या फाइंड आउट किया, 3 इन ब्रैकेट x प्लस 4 x माइनस 12 इज मोर देन, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट। अब ये 3 को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 और x माइनस 12 इज मोर देन 0 हो गया, राइट है। और यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, -4, और यहाँ से क्या मिलेगा, +12 मिलेगा, ठीक है। चलो, अगर ये मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बेबी कर्व मेथड। अगर आपने बेबी कर्व मेथड की स्टडी नहीं किया है तो आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे नंबर लाइन सिस्टम। ये हो गया आपका -∞ और ये हो गया आपका +∞, ठीक है। अब इस पर क्या करें ना, पॉइंट को एस्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका -4 और ये पॉइंट हो गया आपका +12, करेक्ट है, राइट। अब हमने क्या किया, पहले इंटरवल फाइंड आउट किया, हमने पॉइंट फाइंड आउट किया, पॉइंट को हमने कहाँ पे सेटअप किया है, नंबर लाइन सिस्टम, राइट। यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट क्या होगा आपका, साइन कन्वेंशन चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये राइट टू लेफ्ट आप साइन कन्वेंशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आपने प्लस लिखा, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है .12। अब ये .12 कहाँ से मिला, .12 आपको यहाँ से मिला, ठीक है ना। अब ये जो फैक्टर है, ठीक है ना, x माइनस 12, इस पे जो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट पे डिग्री क्या है, डिग्री ऑड है, राइट ना, डिग्री क्या है, ऑड। जब भी डिग्री ऑड मिलेगा तो साइन आपकी चेंज होगी, ठीक है ना। जब भी डिग्री आपको ऑड मिले, किसी ब्रैकेट की डिग्री अगर ऑड है तो साइन कन्वेंशन आपकी चेंज हो जाएगी। अगर इवन रहेगी तो साइन कन्वेंशन आपको चेंज करना नहीं है। ये दो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पॉइंट फाइंड आउट किया, रियल रूट हमने फाइंड आउट किया, रियल रूट को हमने एक्स एक्सिस पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। साइन कन्वेंशन हमें चेक करना था, राइट टू लेफ्ट चलना है, हमने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाना है, तो राइट पे पहले प्लस आ गया। अब ये .12, ये .12 यहाँ से मिला, इसकी डिग्री क्या है, ऑड है, और डिग्री रहेगी तो साइन कन्वेंशन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस हो गया, राइट। अब ये -4 कहाँ से मिला आपको, इस ब्रैकेट से मिला, x + 4 से मिला, इसकी डिग्री क्या है, ऑड पावर है, तो ये माइनस का प्लस हो गया। अगर इवन होती तो चेंज नहीं होती, राइट है। तो हमने ये सेटअप कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो भी प्लस है, प्लस मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन याद रखना, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट है। तो ये देख लो ना, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, और यहाँ से हो रहा है आपका इंक्रीजिंग, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ डिक्रीजिंग, तो क्या करना है, इंक्रीजिंग के लिए प्लस का इंटरवल्स आप पिकअप कर लो, उठा लो, और माइनस के लिए ये इंटरवल्स लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, इंक्रीजिंग, क्या था, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल्स क्या हो जाएगा, 12 से कहाँ जा रहे हो आप, इन्फिनिटी, -4 से कहाँ जा रहे हो आप, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -∞ to -4 और 12 to +∞। ये हो गया इंटरवल्स, किसका हो गया, ये इंटरवल्स इंक्रीजिंग फंक्शन का हो गया। ये किसका हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अगर डिक्रीजिंग का निकालना है, तो डिक्रीजिंग के लिए कहाँ पे, ये माइनस, तो ये देख लो ना, ये इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक, -4 to 12, ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 to 12, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना, ये आपका स्ट्रिक्टली है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर सिर्फ ओनली इंक्रीजिंग रहेगा, ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग पूछेगा, तो ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था, अगर ओनली इंक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा, f' इज मोर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट है। और ओनली डिक्रीजिंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, f' इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस और नो। अब इसके बेस पे इसका इंटरवल्स क्या होगा,
अभी इसका इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल का मतलब क्या होगा कि हमें उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यस और नो, इक्वल का मतलब क्या होगा, पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हमें पॉइंट को 0 के इक्वल दिखाना है इसका, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो हमें इस पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हमने इंक्लूड नहीं किया तो ओपन ब्रैकेट में था, किसमें था, ओपन ब्रैकेट में था, राइट। लेकिन जब ये ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग हो जाएगा और इस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल्स -∞ to -4 ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन ये क्लोज ब्रैकेट 12 to +∞, और ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 to 12, -4 to 12। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर एग्जाम में आता है तो 4 में से ये आंसर करेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन यूज करना पड़ेगा, f' तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली, और ये भी क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली, f' मोर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f' लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके हिसाब से ये इंटरवल सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और जब रहेगा ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग, तो उसके हिसाब से ये इंटरवल सेटिस्फाइड करेगी, राइट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी रहेगा ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग, याद रखना कि इंटरवल्स क्लोज रहेगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो वहाँ पे इंटरवल्स आपका ओपन इंटरवल्स में आएगा, किस में आएगा, ओपन इंटरवल्स में आएगा, ठीक है। तो -4 और 12 को इंक्लूड करेंगे, कब इंक्लूड करेंगे, जब वो ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग रहेगा। -4 + 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे, कब इंक्लूड नहीं करेंगे, जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट है। इसके बेस पे आप कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमने इंटरवल्स भी हमने फाइंड आउट किया, राइट है। और इसके जो भी नोट्स PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टडी करेंगे, और तब तक के लिए आप ये स्टडी कर लो। और इसके पहले मैंने मोनोटोनिसिटी फंक्शन का मैंने पूरे नोट्स मैंने दे दिए हैं, आप उससे भी देख सकते हो। एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, अब वो भी लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।